बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। द्वितीय अध्याय श्री शोध जी शौनकादिक ऋषियों तथा भगवान नारद से व्रत काल विधि और महात्मा कहकर आगे सर्वप्रथम इस सत्यनारायण व्रत करने वाले के संबंध में कथन करते हैं। सुंदर काशीपुर में एक अति निर्धन ब्राह्मण शतानंद हुए। वे इस प्रकार कंगाल ब्राह्मण थे कि भूख से पीड़ित होकर के नित्य पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे। दुखित ब्राह्मण को देख करके भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण अधिक प्रिय है। जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है, यह जग में अद्भुत प्रसंग है, मम दुज एक विशेष अंग है। भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस दुखी ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, आप किस लिए दुखी होकर के इस पृथ्वी पर नित्य भ्रमण करते हैं? वेदजोत्तम, वह सब कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए दिन भर घूमा करता हूँ तथा इसलिए हे प्रभु, यदि कोई उपाय हो तो कृपा करके बतलाइए, जिससे इसे मांगने से मुक्ति मिले और दरिद्रता दूर हो। ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्राह्मण अर्थात भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण का पूजन तथा व्रत कीजिए, यही वांछित फल देने वाले हैं। अतः हे ब्राह्मण, आप मेरी बात मानकर यह व्रत धारण करें। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह दुख से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान अंत में व्रत का विधान बता करके अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगे कि वृद्ध ब्राह्मण ने तो बहुत विधि बतलाया है, वह मैं किस प्रकार से करूँगा, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगने पर भी कुटुंब का पेट नहीं भरता। इस चिंता में निमग्न रात भर ब्राह्मण को नींद नहीं आई। प्रातः काल उठ करके शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के उसने मन में यह संकल्प किया कि आज के दिन जो कुछ भिक्षा मिलेगी उसी से सत्यनारायण का पूजन करूंगा। यह संकल्प मन में करके वे ब्राह्मण भिक्षा के लिए घर से निकला। उस दिन भगवान की उस पर ऐसी कृपा हुई कि उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ। जा पर कृपा राम की होई, ता पर दया करे सब कोई। तथा राम भई जेहि दाहिने, सबहि दाहिने ताई। अर्थात उस दिन देवताओं ने भी उस ब्राह्मण पर कृपा की। अतः ब्राह्मण ने उसी धन से बंधुओं को बुला करके प्रसन्नता पूर्वक भक्ति और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण स्वामी का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन और व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त हो गया और समस्त संपत्ति से पूर्ण हो गया। तब वे ब्राह्मण बराबर हर महीना यह व्रत करने लगा और इस प्रकार उत्तम ब्राह्मण ने सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। इससे वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूट करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार जो मनुष्य उस ब्राह्मण की भांति सत्यनारायण का व्रत करेंगे वे संपूर्ण दुखों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार भगवान ने व्रत के प्रभाव को नारद जी से कहा। इसके बाद श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया कि जो कुछ भगवान महात्मा था वह कथन किया, अब आगे क्या कहूँ, आप लोग कहिए।
ऋषियों ने उत्तर दिया, महाराज उस ब्राह्मण से उस व्रत को किसने सुना तथा किसने इस व्रत को किया, यह सब सारी कथा हम सबकी सुनने की इच्छा है, कृपा करके कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों सुनो, ब्राह्मण ने सुन करके जिसने इस व्रत को भूतल पर किया वह कथन करता हूँ। एक समय अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण बंधुओं के सहित सत्यनारायण के पूजन के लिए उद्यत हुए। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला वहां आ पहुंचा। उसने लकड़ी का गट्ठर बाहर रख करके घर के भीतर प्रवेश किया। लकड़हारा भूख प्यास से पीड़ित था। उसने घर के भीतर देखा कि वही भिखारी ब्राह्मण जो एक दिन भिक्षा मांगते फिरते थे, आज इतने बड़े भवन के स्वामी हैं और भीड़ भाड़ के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं, सत्य हैं। इस प्रकार ब्राह्मण को संपन्न देख करके वह लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर के बाद उसने हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस पूजन का क्या फल है, कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा, यह श्री सत्यनारायण व्रत का पूजन कर रहा हूँ। ये प्रभु इस दीन दयाल हैं कि वांछित फल प्रदान करते हैं। यह जो मेरा धन्य धान तुम देख रहे हो, यह सत्यनारायण की कृपा का प्रसाद है। ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार सुन करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान के प्रसाद खा करके जल पी करके नगर को प्रस्थान किया। लकड़हारा ने मार्ग में अपने मन में चिंतन कर यह संकल्प किया कि आज जो कुछ भी लकड़ी बेचने पर मिलेगा मैं उसी से सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार मन में सोच करके लकड़ी का बोझ सर पर रखकर चला गया। भगवान की कृपा से उस दिन लकड़हारा लकड़ी का बोझ लिए उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धनी लोग रहते थे। जाते ही उसे लकड़ी का दूना दाम मिल गया। तत्पश्चात लकड़हारे ने प्रसन्न हृदय से पके केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा मोल लिया। इसके बाद घर पहुंच करके उसने बंधुओं तथा ब्राह्मणों को बुला करके विधि पूर्वक सत्यनारायण का व्रत पूजन किया, जिसके वे प्रभाव से लकड़हारा धन तथा पुत्र को प्राप्त किया। जब तक संसार में रहा सुख भोग किया और अंत में सत्यपुर को गया। जीवन सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सधन सिधाए। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा 2 अध्याय समाप्तः।